हम स्वागत करते हैं आज के इस दिन में आप सबका, जितने लोग इस ऑनलाइन में जुड़े हैं और आप सब जितने लोग जुड़े हैं प्रभु यीशु मसीह में, आपका सबका आपका स्वागत है। आपको अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। प्रियो, इसके पहले कि हम वचन की संगति में जाएं, एक बार फिर से मैं आपको बताना चाहूँगा, संदेश के आखिरी में हम सब लोग इस वेदी में शामिल होंगे। जैसे कि आपको शुक्रवार को एक सूचना दिया गया था कि आज के दिन जितने सर्वेसन चर्च के जितने भी विश्वासी भाई बहन हैं, जितने हमारे लोग हैं, वो सारे लोग आज के दिन प्रभु भोज की वेदी में शामिल होंगे। सो यदि आपने व्यवस्था यदि नहीं किया है तो आप अंगूर का रस आप ला सकते हैं, घर में रोटी होगा आप रख सकते हैं, तो रोटी और दाख रस आप तैयार रखें। हम इस मैसेज के आखिरी में सब लोग उस वेदी में शामिल होंगे। सो प्रियो, एक बार फिर से हम धन्यवाद देते हैं जीवित परमेश्वर को, उसके नाम की महिमा करते हैं। आइए इसके पहले कि हम आराधना में आगे बढ़ेंगे, इस वचन के जीवनार में आगे बढ़ेंगे, हम प्रार्थना करेंगे और हमारे बीच में अनीता मित्तल है। अनीता मित्तल के साथ हम थोड़ी देर वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद अति स्तुति के परमेश्वर पिता, हम आपके चरणों की सुनी पाते हैं। स्वामी सुंदर समय के लिए प्यार प्रभु हम आपके नाम को धन्यवाद देते हैं। राजा धन्यवाद देते हैं प्यार प्रभु, इस सुबह के समय के लिए प्यार प्रभु, इस सुंदर संगति में प्यार प्रभु आपने हमें जोड़ा। राजा हम आपके नाम को धन्यवाद देते हैं स्वामी। जबकि प्यार प्रभु हम उस समय प्यार प्रभु आपके वचन के जीवनार में जाना चाहते हैं। राजा अनुग्रह कर, राजा आज के वचन को आशीषित कर प्यार प्रभु, 100 गुना उसे प्यार प्रभु फलवंत कर। राजा जितने लोग प्यार प्रभु इस समय प्यार प्रभु आपके वचन को सुनते हैं, राजा हर एक के हृदय में कार्य कीजिए स्वामी। ये वचन जीवित वचन राजा हर एक को छूने पाए राजा, और हर एक का जीवन यीशु के नाम से इस वचन के द्वारा प्यार प्रभु बदलने पाए राजा, आशीषित होने पाए स्वामी। अनुग्रह प्रदान कर राजा, हम हर एक बातों को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। इस पूरे घर के वातावरण को प्यार प्रभु तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। राजा तेरे दास को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। आपके लहू के प्यार प्रभु सामर्थ्य का प्रभाव उनके जीवन के द्वारा प्यार प्रभु लोगों तक पहुँचने पाए स्वामी। अनुग्रह प्रदान कर राजा, हम प्यार प्रभु उनको तेरे लहू में छिपाते हैं राजा, और जो वचन उनके मुख से होता निकलता है स्वामी, उस वचन पर प्यार प्रभु आपका सामर्थ्य प्यार प्रभु और आपकी आवाज़ प्यार प्रभु लोगों को सुनाई देने पाए राजा। अनुग्रह प्रदान कर स्वामी। हर एक बातों को हम तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। हर एक डिस्टर्बेंस को यीशु के नाम से हम स्थापित करते हैं, दूर करते हैं राजा, और प्यार प्रभु सारी बातों में धन्यवाद के साथ विनती यीशु के नाम से मांगते हैं। प्रभु का धन्यवाद देते हैं। प्रिय, समय के लिए आइए हम प्रभु किस वचन के जीवनार की तरफ जाएंगे। हम जानते हैं कि परमेश्वर अनुग्रहकारी जीवित परमेश्वर है। परमेश्वर ने अपने लोगों को समय समय पर तैयार किया। प्रियो, आज का विषय जो है, इसके आधा विषय तो मैं पहले बोल चुका हूँ। आज एक बार फिर से हम यीशु के विषय में देखने जा रहे हैं। यीशु के विषय में मैं कुछ बातों को इसके पहले बोल चुका हूँ, प्रचार कर चुका हूँ, आपके बीच में रख चुका हूँ। और जो कि यीशु का जो करैक्टर है, यीशु का जो चरित्र है प्रियो, ये बहुत जो चरित्र है प्रभु यीशु मसीह के साथ इसका मेल खाता है। प्रभु अनुग्रह करे, यदि हम समय हमारे पास रहेगा कभी, तो हम प्रभु यीशु मसीह के चरित्र और यीशु के चरित्र के विषय में तुलनात्मक हम अध्ययन को देखेंगे। लेकिन आज हम कुछ विशेष बातों को देखने जा रहे हैं प्रियो, कुछ ऐसी बातें जो यीशु के जीवन में पाया जाता था, और यीशु जो वास्तव में तुलनात्मक अध्ययन में यदि आप जाएंगे तो कुछ पॉइंट है, कुछ बिंदु है जिसको आपके सम्मुख में मैं रखना चाहूँगा। जैसे हम देखते हैं यीशु याकूब का सबसे ज़्यादा प्रिय बेटा था। हम देखते हैं यीशु मसीह भी परमेश्वर पिता का प्रिय बेटा था। यीशु को कुएं में उतारने के पहले उसका कपड़ा को उसके शरीर से अलग किया गया। फिर हम देखते हैं यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने के पहले उसके कपड़ा को उसके शरीर से अलग किया गया। हम देखते हैं यीशु को छुड़ाने का पूरा अधिकार रूबेन के पास था, बड़ा भाई के पास था, लेकिन खास उसने दिलचस्पी नहीं दिखाया। इसी प्रकार हम देखते हैं पिलातुस के पास पूरा अधिकार था यीशु मसीह को छोड़ने का, लेकिन हम किसी विशेष वहाँ पर न्याय को नहीं देखते। हम देखते हैं यीशु के ऊपर दोषारोपण करके जेल में डाला गया। यीशु मसीह के साथ भी यही हुआ, दोषारोपण करके क्रूस पर चढ़ाया गया। कई एक ऐसे समानताएं हैं यीशु के जीवन और प्रभु यीशु मसीह के जीवन पर, जो कभी हम आने वाले समय में इसका अध्ययन करेंगे। प्रियो, आज हम यीशु के कुछ ऐसे चरित्र के विषय में देखेंगे जो उसके साथ घटना घटा। आज का जो संदेश है, आज का जो प्रचार या शिक्षा है प्रियो,
मैंने लिया है उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 39, 40 और 41 अध्याय। ये पूरे अध्याय को यदि आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि यीशु के जीवन में बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जिसको हमको अध्ययन करना है। और जब उस बातों को जब हम अध्ययन करते हैं, निश्चित रूप से अध्ययन हमारे जीवन में कई प्रकार के सीख को लेकर आता है, प्रेरणा को लेकर आता है। हमारे जीवन में बहुत बार ये चीजें आशीषों को लेकर आता है। जब कोई चीज हम सीखते हैं, प्रेरणा लेते हैं, हम अपने जीवन को उसके अनुसार सुधारते हैं, प्रियो, निश्चित रूप से हमारा जीवन आशीषित होता है। हम इस पूरे अध्याय को तो नहीं पढ़ सकते, परंतु हाँ कुछ संबंधित और वचन उसके विषय में उसको हम जरूर पढ़ेंगे। भजन संहिता की पुस्तक उसका 105 अध्याय आप मेरे साथ निकालेंगे सब कोई। भजन संहिता की पुस्तक 105 अध्याय, और यदि हम उसके 16 पद से 22 पद तक पढ़ते हैं, भजन संहिता की पुस्तक 105 अध्याय और 16 पद से 22 तक में लिखा है, मैं आपके लिए उसको पढ़ना चाहूंगा। फिर उसने उस देश में अकाल भेजा और अन्न के सब आधार को दूर कर दिया। उसने यीशु नामक एक पुरुष को उनसे पहले भेजा था, जो दास होने के लिए बेचा गया था। लोगों ने इसके पैरों में बेड़ियां डालकर उसे दुख दिया। वह लोहे के सांकलों में जकड़ा गया। जब तक कि उसकी बात पूरी न हुई, तब तक यहोवा का वचन उसे कसौटी में कसता रहा। तब राजा के दूत भेजकर उसे निकलवा लिया, और देश देश के लोगों के स्वामी ने उसके बंधन खुलवाए। उसने उसको अपने भवन का प्रधान और अपनी पूरी संपत्ति का अधिकारी ठहराया कि वह उसके हाकिमों को अपनी इच्छा के अनुसार कैद करे और पुरनियों को ज्ञान सिखाए। क्यों एक संक्षेप में वर्णन हम भजन संहिता की पुस्तक उसके 105 अध्याय के 16 पद से 22 पद तक देखते हैं। और जब हम यहाँ पर देखते हैं कुछ बातों को, और जब हम इन बातों को संदर्भ में रखते हुए जब हम उत्पत्ति की पुस्तक 39, 40, 41 अध्याय को जब हम पढ़ते हैं, तब बहुत से बातें प्रियो हमको झिझोड़ती है, हमसे बातें करती, हमारे हृदय को, हमारे आत्मा को झिझोड़ देती। आज थोड़ी दिन बातों को हम सीखने का प्रयास करेंगे। प्रियो, सबसे पहली बात, इस बात को मैं रखूंगा, सबसे पहली बात, एक अकाल परमेश्वर ने भेजा। परमेश्वर ने एक अकाल भेजा। एक अकाल, हम जानते हैं कि मनुष्य कभी भी अकाल को पसंद नहीं करता। हमेशा मनुष्य अकाल से दूर भागना चाहता है। लेकिन प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर ने एक अकाल भेजा, और इस अकाल के विषय में यदि हम अध्ययन करेंगे तो हमको मिलता है, यदि हम यीशु के जीवन को इस अकाल से तुलना करेंगे, तो जब उसके भाइयों ने यीशु को मिस्रियों के हाथ में बेच दिया, उस समय से हम देखते हैं यीशु के जीवन में एक भयंकर अकाल को हम देखते हैं। प्रियो, पुराने समय में जब कोई व्यक्ति बेचा जाता था दास के रूप में, हम जानते हैं जब कोई दास को बेचा जाता था या दास के रूप में कोई मनुष्य को बेचा जाता था, उसके शरीर में एक भी वस्त्र नहीं रहता था। दास के साथ ऐसे ही व्यवहार किया जाता था। प्रियो, हम देखते हैं यीशु के जीवन में जब उसके भाइयों ने उसको मिस्रियों के हाथ में बेचा एक दास के रूप में, वहां से एक अकाल यीशु के जीवन पर शुरू हुआ, और यह अकाल जाते जाते पोतीफर के घर में समाप्त हुआ। इस बीच में जितने भी यात्राएं उन्होंने किया, जो समय काल उन्होंने गुजारा अपने जीवन में, यीशु ने एक भयंकर अकाल को अपने जीवन पर देखा। प्रियो, इसके बाद हम देखते हैं यीशु पोतीफर नामक एक व्यक्ति के घर में जाकर के नौकरी करने लगता है। एक अच्छे पोजीशन में यीशु हो जाता है। एक अच्छा वहां पर उनके जीवन यापन होने लगता है। एक अच्छा ओहदा उसके पास आ जाता है। एक अच्छा पद मिलने के कारण वो अपने जीवन में इस चीज के लिए आनंदित रहता है। लेकिन फिर उसके बाद हम देखते हैं फिर से एक बार उसको दोषारोप पढ़ करके जेल में डाला गया, और उसके बाद एक और अकाल का समय यीशु के जीवन में चलता है। प्रियो, ये तमाम प्रकार की बातें यदि हम अध्ययन करेंगे तो यीशु ने अपने जीवन के बहुत सारे ऐसे समयों ने बहुत ज्यादा अकाल का सामना किया। प्रियो, परमेश्वर बहुत बार भी हमारे जीवन में जानबूझ करके अकाल भेजता है। बहुत बार परमेश्वर हमारे जीवन पर जानबूझ करके अकाल भेजता है। क्यों अकाल भेजता है? अकाल भेजने का कारण है। पहली बात तो ये हमको समझना है प्रियो, जब परमेश्वर अकाल हमारे जीवन पर लाता है, अकाल में हमको दो बातें विशेष रूप से हमको समझना है। पहली बात, हमको समय का कीमत समझना है।
समय का कीमत। प्रियो, एक व्यक्ति अकाल की स्थिति में समय की कीमत को समझ सकता है, समृद्धि में नहीं समझ सकता। सब चीज विषय, सब चीज समय है, सब चीज अच्छा है, उस समय समय की कीमत को नहीं समझ सकता। लेकिन जब एक व्यक्ति के जीवन में अकाल आता है तब वो समय की कीमत को समझता है। दूसरी बात, वो वस्तु के कीमत को समझता है। एक व्यक्ति जब अकाल का सामना करता है तब वो अपने जीवन में एक वस्तु के कीमत को समझता है, और वस्तु के कीमत को समझना, समय के कीमत को समझना एक व्यक्ति के जीवन में बहुत ही जरूरी है। यदि एक व्यक्ति अपने जीवन में समय के कीमत को नहीं समझता, वस्तु के कीमत को नहीं समझता, वो व्यक्ति अपने जीवन में कभी सफलता को प्राप्त नहीं कर सकता। प्रियो, बहुत बार परमेश्वर हमारे जीवन में अकाल को इसलिए भेजता है ताकि इन तमाम प्रकार के बातों को जो हमारे जीवन के इर्द गिर्द में है, जिस माहौल में हम जीवन बिता रहे हैं, उन तमाम प्रकार के बातों को और उनके कीमत को हम समझें। इसलिए परमेश्वर अकाल भेजता है। अकाल परमेश्वर कई बार इसलिए भेजता है, अकाल में परमेश्वर हमारे चरित्र का निर्माण करता है। हमारा ओरिजिनल चरित्र उसी समय प्रकट होगा जब हम अकाल का सामना करेंगे। जब सब चीज अच्छा है, हम अपने जीवन के चरित्र में सारे चीज को अच्छा दर्शाने का प्रयास करेंगे, हम अच्छा बनने का प्रयास करेंगे। लेकिन जब हमारे जीवन पर अकाल आता है, अकाल के समय में ही हमारे विश्वास का परख होता है, अकाल के समय में हमारे चरित्र का परख होता है। अकाल के समय में हमारे जीवन में जो बातें कमियां या घटियां हैं, वो बातें प्रकट होता है। इसलिए परमेश्वर कई बार हमारे जीवन पर अकाल भेजता है। परीक्षाएं भी एक अकाल है। मनुष्य के जीवन में कई प्रकार के परीक्षाएं आता है, धन का परीक्षाएं आता है, कई बार संपत्ति का परीक्षाएं एक व्यक्ति के जीवन पर आता है, कई बार करेक्टर की परीक्षाएं आता है, कई बार विश्वास की परीक्षाएं आता है। ये सब अकाल के अंतर्गत है। जब कभी एक व्यक्ति के जीवन पर परीक्षाएं आता है तो परीक्षाएं इसलिए आता है ताकि उस परीक्षा के समय में वो व्यक्ति जो है अपने विश्वास में परिपक्व हो जाए, अपने चरित्र में परिपक्व हो जाए, अपने जीवन में परिपक्व हो जाए। परिपक्व बनाने के लिए कई बार परमेश्वर हमारे जीवन में अकाल भेजता है। हम जानते हैं अय्यूब के जीवन में एक समय अकाल आया, और वो समय था कि उनके साथी, सारे उनके दोस्त, सारे उनके लोग अय्यूब से अलग हो गए। यहाँ तक उसकी पत्नी भी अय्यूब से अलग हो गई। लेकिन समय था जब अय्यूब ने अपने उत्तम चरित्र को प्रकट किया। वो समय था अय्यूब ने एक अच्छा अंगीकार को प्रकट किया। एक समय था, अकाल का समय था, अय्यूब ने अपने एक अच्छा दृढ़ विश्वास को प्रकट किया। मेरे प्रियो, अकाल के समय में अय्यूब ने अपने हर एक क्षेत्र में एक सकारात्मक चीज को प्रकट किया। प्रियो, कई बार अकाल हमारे जीवन पर आता है, और अकाल इसलिए आता है ताकि प्रभु हमको परिपक्व बनाए। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, जब कभी परमेश्वर हमारे जीवन पर अकाल लाता है, आप याद रखिएगा, परमेश्वर अकाल लाने के पहले एक निकास का रास्ता वो बना के रखता है, लेकिन उसको प्रकट नहीं करता। वो प्रकट समय आने पर करता है। लेकिन परमेश्वर उस अकाल के परिस्थिति से, उस परीक्षा के घड़ी से एक निकास का रास्ता बना कर रखता है, पहले से नियुक्त करके रखता है। और जब परमेश्वर इन बातों को करता है, तब समय आने पर उस निकास के रास्ते को हमारे जीवन पर प्रकट करता है। लेकिन वो जो समय काल रहता है, एक अकाल का समय काल, एक परीक्षाओं का समय काल, प्रियो, परमेश्वर वो समय हमारे जीवन को देखना चाहता है, परखना चाहता है। अब्राहम के जीवन पर अकाल आया, लेकिन अकाल के समय में अब्राहम मिस्र चला गया। मिस्र जाने के कारण एक गड़बड़ियां हो गई, वो गड़बड़ी हो गई हाजिरा, मिस्री हाजिरा के कारण प्रियो एक भयंकर गड़बड़ियां हो गए अब्राहम के जीवन में। क्या उसके बाद अकाल नहीं है? अकाल आया। इसहाक के जीवन में भी अकाल आया, और इसहाक भी अपने बाप के लिक पर चलना चाहता था, लेकिन परमेश्वर ने स्पष्ट इसहाक को मना किया कि तू मिस्र देश मत जा, अपने बाप के लिक पर मत चल, उसके रास्ते पर मत चल, तू गरार मेरा, और अकाल की स्थिति में तू जोत और बो, मैं उसे फलवंत करूंगा। प्रियो, अकाल इसहाक के जीवन पर आया, लेकिन इसहाक उस अकाल में प्रियो स्थिर बने रहा।
अपने विश्वास का अच्छा प्रगटीकरण किया। उन्होंने अपने जीवन के हर एक कार्य क्षेत्र को सकारात्मक रूप लिया। और हम देखते हैं उस अकाल की स्थिति में इसहाक जो है अपने खेत को जोतता है, बोता है, और वचन में लिखा है प्रियो 100 गुना फसल को काटता है। कई बार अकाल परमेश्वर हमारे जीवन पर भेजता है। इसके पहले कि परमेश्वर मिस्र देश में अकाल भेजे, इसके पहले कि परमेश्वर पूरे संसार में अकाल भेजे, प्रियो परमेश्वर ने उसके निकास का रास्ता निकाल लिया था। इसके पहले एक अकाल मिस्र देश को अपने कब्जे में ले स्वर्ग का परमेश्वर ने यीशु को नियुक्त कर दिया गया था कि सारे संसार के लोगों को इस अकाल की स्थिति में उसका कैसा देखभाल करना है, उसका कैसा पालन पोषण करना है। प्रियो इन तमाम प्रकार के बातों के लिए परमेश्वर ने पहले से ही उन्होंने यीशु को प्रियो तैयार कर चुका था। इसके बाद अकाल भेजता है। और जब समय आया तब परमेश्वर ने यीशु को लोगों के सामने लाया, राजा के सामने लाया। और जब अकाल आया प्रियो यीशु के द्वारा सारे संसार के लोग भूख की पीड़ा से प्रियो बचाया गया। प्रियो ये परमेश्वर का योजना है। एक अकाल आया, लेकिन अकाल की स्थिति में यीशु ने अपने जीवन में कभी भी हताश या निराश नहीं हुआ। अकाल की स्थिति में कभी भी यीशु ने अपने जीवन के साथ समझौता नहीं किया। ये हमको अपने जीवन पर सीखना है। चाहे भाइयों के द्वारा मिस्रियों के हाथ में बेचा जाना हो, चाहे वो पोतीपर के घर में हो, चाहे पोतीपर के घर के बाद जेल खाने में डाले जाना हो, कोई भी परिस्थितियों में यीशु ने अपने जीवन के साथ गलत बातों के साथ समझौता नहीं किया। अपने जीवन में कभी भी यीशु ने गलत बातों के साथ समझौता नहीं किया। ये बात को हमको सीखना है प्रियो। परिस्थितियां चाहे कुछ भी हो, हम कभी भी गलत बातों के साथ समझौता ना करें। दूसरी बात प्रियो हम देखते हैं यीशु के जीवन में, और वो है यीशु अपने चरित्र में खरा था। यीशु अपने चरित्र में खरा था। प्रियो हम देखते हैं परिस्थितियां में, हर परिस्थितियां में, सारे परिस्थितियों में, कुछ भी परिस्थितियां क्यों ना आए, यीशु अपने जीवन चरित्र में खरा था। कभी भी अपने कैरेक्टर को उन्होंने खोया नहीं, कभी भी उन्होंने परमेश्वर के साथ को छोड़ा नहीं। लेकिन आज हम देखते हैं हम परिस्थितियों के साथ प्रभु के संग चलने का निर्णय लेते हैं। हम परिस्थितियों के साथ अपने जीवन चरित्र को ढालने का प्रयास करते हैं। लेकिन यीशु ने, चाहे वो अकाल की स्थिति हो, चाहे समृद्धि की स्थिति हो, चाहे सब कुछ अच्छा चल रहा हो, उसके बाद भी यीशु कभी भी अपने कैरेक्टर को खोया नहीं, अपने चरित्र को नहीं खोया। वो अपने चरित्र में खरा रहा। यो एक उदाहरण नहीं है, एक घटना है। जब परमेश्वर ने इस संसार में जल प्रलय लाने की बात सोचा, तब परमेश्वर की निगाहें सारी पृथ्वी पर फिरती रही। और परमेश्वर देखता है कि इस पृथ्वी पर एक व्यक्ति जिसका नाम नूह है। तो नूह के विषय में क्या कहा, क्या बाइबल में लिखा है, पढ़ेंगे हम एक बार जरूर से इस वचन को। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 6 अध्याय 9 पद पढ़ने में मेरी अगुवाई करेंगे। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 6 अध्याय 9 पद देखिए। नूह की वंशावली यह है, नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था, और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा। सो प्रियो यहाँ पर लिखा है नूह अपने समय में खरा व्यक्ति था। ये लिखा है नूह अपने समय में खरा व्यक्ति था, और उस समय नूह परमेश्वर के साथ साथ चलता था। किस समय में नूह खरा व्यक्ति था? जब पूरे संसार में लोगों ने अपने चरित्र को बिगाड़ लिया था। जिस जगह पर नूह रहता था, यो उस जगह पर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो नूह के समान हो या खरा व्यक्ति हो, जिससे नूह संगति कर सके, जिससे किसी प्रकार का बातचीत कर सके, जिससे अपने जीवन के बारे में रख सके, अपने वेदनाओं को, अपने पीड़ाओं को रख सके। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था नूह के समय में। प्रियो एक अच्छे कैरेक्टर का, एक खरापन का प्रियो वहां पर हम देखते हैं। एक भयंकर वहां पर भी हम अकाल को देखते हैं, एक भयंकर अकाल, एक अच्छा चरित्र का अकाल को देखते हैं। लेकिन प्रियो हम यहाँ पर देखते हैं कोई नहीं था, एक भी व्यक्ति नहीं था। प्रियो वचन में लिखा है कि सब ने अपना चाल चलन बिगाड़ दिया था।
और इतना अपना चाल चलन बिगाड़ लिया था। जब परमेश्वर नीचे देखता है, पृथ्वी को देखता है, तो परमेश्वर मनुष्यों को बनाने से पछताता है, ऐसा लिखा है वचन में। तो सोचिए कि कितना लोगों ने अपने चरित्र को प्रियो इस दुनिया पर बिगाड़ दिया था। सब चीज समाप्त हो, पाप इतना बढ़ गया था, एक सीमा तक बढ़ गया था कि परमेश्वर को, इस सृष्टि को, इस पृथ्वी के जीव जंतु को, लोगों को नाश करने का एक प्रश्न आ गया था। इतना लोगों ने अपना चरित्र, अपना चाल चलन बिगाड़ दिया था। उस बीच में हम देखते हैं प्रियो, नूह एक खरा व्यक्ति था, और नूह खरा व्यक्ति था। खरा होने के कारण वो परमेश्वर के साथ साथ चलता है। मैं आपसे एक बात बोलना चाहूंगा, जो व्यक्ति अपने जीवन में खरा है, करेक्टर में सही है, वही परमेश्वर के साथ साथ चलेगा। और जो व्यक्ति खरा है, जो व्यक्ति अपने जीवन में सही है, अपने चरित्र में खरा है, परमेश्वर उसके साथ साथ चलेगा। प्रियो, यीशु अपने जीवन में खरा व्यक्ति था। यीशु अपने जीवन में चरित्रवान व्यक्ति था। कभी भी अपने चरित्र को उन्होंने नहीं खोया। इस कारण परमेश्वर यीशु के साथ साथ था। चाहे वो जेल खाने में हो, चाहे वो पोतीपर के घर में एक अच्छे पद में रहकर कार्य करना क्यों ना हो, चाहे कुएं में डाला जाना क्यों ना हो, चाहे मिस्रियों के हाथ में बेचा जाना क्यों ना हो, प्रियो, हर एक जगह में यीशु अपने जीवन चरित्र में खरा था। अपने चरित्र को उन्होंने खोया नहीं, चरित्र में गड़बड़ी नहीं किया। आज बहुत से प्रियो हमारे बीच में ऐसे लोग हैं जो दर्शाते तो ऐसे हैं कि हम बहुत ज्यादा धर्मी, बहुत ज्यादा सेवक हैं, हमारे जीवन पर बहुत ज्यादा समर्पण है, लेकिन यदि चरित्र खरा नहीं है, यदि चरित्र में खोट है, अभिलाषाएं हैं, किसी प्रकार के पाप का विचार को आपने रख लिया है और अपने चरित्र के साथ समझौता करते हैं, आप लोगों के दृष्टि में हो सकता है परमेश्वर के साथ साथ चल रहे हैं, लेकिन रियलिटी में परमेश्वर आपके साथ नहीं है। परमेश्वर ने आपको छोड़ दिया, पवित्र आत्मा शोकित हो गया, पवित्र आत्मा आपको छोड़कर चला गया, आपको पता ही नहीं है। दाऊद ने भी अपने जीवन में इसी प्रकार का कार्य किया, और जब दाऊद ने इस प्रकार के पाप किया, दाऊद को पता ही नहीं था, दाऊद इस बात से अनजान था कब का पवित्र आत्मा दाऊद को छोड़कर चला गया था। और दाऊद सोच रहा था मैं कुछ नहीं किया हूं, मैं ठीक हूं अपनी जगह में। क्यों? कई बार एक व्यक्ति अपने जीवन में चरित्र को खो देता है। जिस कलीसिया को चरवाही करने के लिए खुदा बाप ने सौंपा है, उस कलीसिया के साथ गंदे दृष्टि रखते हैं। उस कलीसिया के जवान लड़कियों के साथ, जवान बहनों के साथ, जवान स्त्रियों के साथ गंदे दृष्टि रखते हैं। प्रियो, ऐसे लोग कभी भी परमेश्वर की इच्छा पूरा नहीं कर सकते। ये लोग सोचते जरूर हैं कि हम प्रभु के साथ चल रहे हैं, सोचते जरूर कि ये सेवा कर रहे हैं, लेकिन याद रखिए ये सेवा नहीं है, ये आंखों के विलासा, शरीर के विलासा की बातें हैं। परमेश्वर आपका साथ छोड़ दिया, पवित्र आत्मा आपका साथ छोड़ दिया, आपको पता ही नहीं है। जो व्यक्ति खरा है प्रियो, वही व्यक्ति के साथ परमेश्वर चलता है। जो व्यक्ति पवित्र है, पवित्र आत्मा उसी व्यक्ति के साथ चलता है। सो प्रियो, हम इस बात को समझने का प्रयास करें। यीशु अपने जीवन में एक खरा व्यक्ति था, और यीशु खरा होने के कारण परमेश्वर उसके साथ साथ चलता रहा। प्रियो, नूह एक खरा व्यक्ति था। नूह खरा होने के कारण प्रियो, स्वर्ग के परमेश्वर ने एक जल प्रलय की योजना को नूह के जीवन पर प्रकट किया, और वो जल प्रलय की योजना को नूह के कारण इस संसार पर पूरा किया। एक व्यक्ति परमेश्वर को मिला, खरा। परमेश्वर का प्रियो, परमेश्वर का नजर आज भी इस पृथ्वी पर ऐसे लोगों की तलाश में है, जो व्यक्ति अपने जीवन में खरा है, अपने चाल चरित्र में खरा है, जो अपने चाल चलन में खरा है, तो वही व्यक्ति को परमेश्वर एक बड़ा काम सौंपता है। उसी व्यक्ति के कांधे पर परमेश्वर एक बड़ा जिम्मेदारी देता है। उसी व्यक्ति को परमेश्वर उठाकर खड़ा करता है, ताकि उसके जीवन से वो अपनी महिमा को ले। इस बात को प्रियो आप याद रखें, हमेशा हमको अपने जीवन में हमेशा एक खरा रहना है, खरा चरित्र में जीवन बिताना है। प्रियो, यीशु अपने जीवन में खरा था, और यीशु अपने जीवन में खरा था, इसलिए परमेश्वर उसके साथ साथ रहा। कुएं में डालने से लेकर के प्रियो, मिस्रियों के हाथ में बेचा जाना, वहां से लेकर के पोतीपर के घर में प्रियो कार्य करना, वहां से लेकर के बंदी गृह में रहना,
वहां से लेकर के जब 7 साल सुकाल का समय आया मिस्र देश में, जब बहुतायत का अनाज आया मिस्र देश में, वहां से लेकर के अकाल की स्थिति में, और वहां से लेकर के भी उसका विवाह हुआ, उनका शादी हुआ, वहां से लेकर के मृत्यु तक परमेश्वर यीशु के साथ साथ रहा। एक खरा चरित्र का एक प्रमाण है, यीशु एक खरा चरित्र का प्रमाण है। प्रियो, हमको इस बात को हमेशा ध्यान रखना है कि हमको अपने जीवन पर हमेशा खरा रहना है, विश्वास योग्य रहना है प्रभु के प्रति, अपने जीवन में, अपने जीवन चरित्र में। जो प्रभु का धन्यवाद देते हैं। प्रियो, एक और तीसरी बात के ऊपर आज हम मनन करेंगे, और तीसरी बात जो यीशु के जीवन पर पाया जाता है वो ये है कि यीशु अपने स्वामी के प्रति हमेशा निष्ठावान रहा। यीशु अपने स्वामी के प्रति हमेशा विश्वास योग्य रहा, चाहे वो पोतीपर के घर में क्यों ना हो, चाहे वो बंदीगृह में क्यों ना हो, वो काल कोठरी में क्यों ना हो। देखते हैं हम अपने यीशु के जीवन पर कि प्रियो, यीशु एक ऐसा व्यक्ति था, हमेशा वो अपने स्वामी के प्रति विश्वास योग्य रहा, हमेशा अपने लोगों के प्रति विश्वास योग्य रहा। कभी भी यीशु ने अपने भाइयों के प्रति किसी प्रकार का गलत काम नहीं किया। हाँ, जरूर अपने भाइयों के गलत कामों का सूचना अपने पिता को देता था, लेकिन यीशु, यदि आप एक दृष्टिकोण से देखेंगे, यीशु अपने पिता के प्रति विश्वास योग्य था। यीशु अपने पिता के प्रति विश्वास योग्य था। बचपन से हर चीज का सही सही जानकारी देना यीशु के जीवन की बात को हम देखते हैं। चाहे कोई भी दृष्टिकोण में हम देखें, यीशु अपने से ऊपर व्यक्ति के विषय, अपने से ऊपर व्यक्ति के प्रति वो हमेशा विश्वास योग्य रहा, अपने पिता के प्रति विश्वास योग्य रहा। अपने भाइयों के जो कुछ गलत काम थी उसका भी सूचना देता था, अच्छा काम उसका भी सूचना देता था। देखते हैं वहां से वो कुएं में डाला गया, मिस्रियों के हाथ में बेचा गया, पोतीपर के घर में आया। पोतीपर के घर में भी हम देखते हैं वो अपने स्वामी के प्रति विश्वास योग्य रहा, क्योंकि जब यीशु जो काम पोतीपर के घर में करता था, पोतीपर देखता था, एक अन्य जाति व्यक्ति देखता था कि यीशु के साथ साथ उसका परमेश्वर रहता है। ऐसा उसका जीवन चरित्र था, ऐसा उनका कैरेक्टर था, ऐसा उनका विश्वास योग्यता था कि एक अन्य जाति व्यक्ति यीशु, एक अन्य जाति व्यक्ति पोतीपर यीशु को देखता था कि परमेश्वर यीशु के साथ साथ है। जो प्रियो, वो हमेशा अपने स्वामी के प्रति, अपने से ऊपर ठहराए गए अधिकारी के प्रति हमेशा यीशु विश्वासों के रहा। हम देखते हैं पोतीपर के घर के विषय में देखते हैं, जब उसकी पत्नी गलत निकाह डालती है, जब वो बोलती कि मेरे साथ गलत काम कर, तब यीशु एक बात वहां पर बोलता है, मैं ऐसा काम करके अपने स्वामी के दृष्टि में गुनहगार होने का नहीं हूं। जबकि वो काम करता तो किसी प्रकार के बातें वहां पर नहीं हो पाती, ऊपर से उसको ज्यादा और उसका ओहदा बढ़ सकता था। सॉरी प्रियो, लेकिन वहां पर हम देखते हैं कि यीशु कभी भी अपने जीवन में प्रियो वहां पर किसी प्रकार का गलत कामों के साथ समझौता नहीं किया। ये उनके स्वामी के प्रति विश्वास योग्यता को दर्शाता है। वहां से उसको झूठे इल्जाम में जेल खाने में भी डाला गया, और जब जेल खाने में डाला गया वहां पर भी हम देखते हैं प्रियो, यीशु उस दरोगा के अधीन रहा। दरोगा देखता है कि यीशु के साथ परमेश्वर रहता है, इसलिए उस दरोगे ने यीशु के हाथ में उस जेल खाने के चाबी को सौंप दिया। सब चीज यीशु के हाथ में आ गया, और जब उस जेल खाने का सारा अधिकार यीशु के हाथ में आ गया, हम वहां पर देखते हैं वो अपने ऊपर ठहराए गए अधिकारी के प्रति यीशु विश्वास योग्य रहा। हम देखते हैं वहां पर प्रियो, वचन में लिखा है हमको भी अपने ऊपर में जो अधिकारी ठहराए गए हैं उसके प्रति हमको विश्वास योग्य रहना है। यीशु विश्वास योग्य रहा, चाहे वो अच्छे परिस्थिति में क्यों ना हो, चाहे बुरा परिस्थिति में क्यों हो, चाहे वो पोतीपर के घर में क्यों ना हो, चाहे वो जेल खाने में क्यों ना हो, दोनों ही परिस्थितियों में यीशु अपने स्वामी के प्रति विश्वास योग्य रहा। प्रियो, हमारे साथ भी ये बातें, यदि हम पढ़ेंगे रोमियो के पत्री, हम निकालें जरूर इस वचन को पढ़ेंगे, रोमियो की पत्री उसका 13 अध्याय,
1 और 2 पद हम पढ़ेंगे। रोमियो की पत्री उसका 13 अध्याय 1 और 2 पद। हर एक व्यक्ति शासकीय अधिकारियों के अधीन रहे, क्योंकि कोई अधिकार ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से ना हो, और जो अधिकार है वे परमेश्वर के ठहराए हुए हैं। इसलिए जो कोई अधिकार का विरोध करता है वह परमेश्वर की विधि का सामना करता है, और सामना करने वाले दंड पाएंगे। यहाँ पर स्पष्ट लिखा है, संत पौलुस रोमियो की मंडली को लिखता है, रोम के मंडली को कहता है हर एक व्यक्ति, मतलब कौन? ये संसार के लिए ही नहीं कहा गया, हर एक व्यक्ति जिसमें हम शामिल हैं, एक विश्वासी शामिल है, एक प्रभु का जन उसमें शामिल है, एक अगुवा, एक पास्टर, एक लीडर, एक प्रभु के बड़े से बड़े सेवक उसमें शामिल है, एक साधारण विश्वासी उसमें शामिल है। हर एक व्यक्ति शासकीय अधिकारियों के अधीन रहे, क्योंकि कोई अधिकार ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से ना हो, और जो अधिकार है वे परमेश्वर के ठहराए हुए हैं। क्यों? स्पष्ट वचन में लिखा है, जो अधिकार दिया गया है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे वो वाणिज्य मंत्री हो, चाहे वित्त मंत्री हो, चाहे मंत्रिमंडल के कोई भी क्यों ना हो, चाहे सरकारी ऑफिसर हो, चाहे IAS अधिकारी हो, IPS अधिकारी हो, कोई भी ऐसे कर्मचारी क्यों ना हो, कोई भी ऐसे शासकीय अधिकारी क्यों ना हो जो हमारे ऊपर ठहराया गया है, तो वचन कहते हैं हमको उनका आदर करना है, उनके प्रति विश्वास योग्य रहना है। जो कानून हमको दिया गया, जो नियम हमको दिया गया है, उस नियम का पालन करना है, उस कानून का पालन करना है। ये वचन हमारे लिए लिखा है, ये वचन कहता है क्यों हर एक व्यक्ति शासकीय अधिकारियों के अधीन रहे। लेकिन कई बार हम मसीह जगत में देखते हैं कि कई बार मसीह जगत में लोग अपने आप को बड़ा समझते हैं। परमेश्वर जो अधिकार दिया गया है लोगों को, उस अधिकार का हनन करते हैं, खंडन करते हैं, और इसलिए कई बार जीवन में समस्याएं आती है। क्योंकि लिखा है आगे, इसलिए जो कोई अधिकार का विरोध करता है वह परमेश्वर की विधि का सामना करता है, और सामना करने वाला दंड पाएगा, ये निश्चित है। यदि हम कानून को तोड़ते हैं तो दंड के भागीदार होंगे। यदि हम भारत देश में रहते हैं और भारत देश के संविधान के नियम को यदि हम तोड़ते हैं, तो संविधान के नियम के अनुसार जो काम हमको करना है, यदि हम उसके अनुसार नहीं करेंगे तो संविधान का नियम हमको दोषी ठहराएगा। संविधान का नियम तो पहले बाद में दोषी ठहराया गया, पहले तो खुदा बाप दोषी ठहराया गया, क्योंकि हमने नियम को तोड़ा है। क्यों? हम देखते हैं यीशु हर परिस्थितियों में अपने स्वामी के अधीन रहा। इसी प्रकार मैं बच्चों के लिए भी बोलना चाहूंगा कि बच्चों के ऊपर उसके माता पिता है, और बच्चों के ऊपर उसके माता पिता है, इसलिए बच्चे को भी चाहिए कि वो अपने माता पिता के अधीन रहे, अपने माता पिता के आज्ञाओं का पालन करे। कई बार हम अपने जीवन में देखते हैं, हम अपने से ऊपर व्यक्ति का आदर करना नहीं जानते, आदर करते नहीं। हम कलीसियाओं में देखते हैं लोग आज पास्टर का, अगुवा का आदर नहीं करते। बहुत सारे कलीसियाओं में झगड़ा होते हैं, अगुवे को गाली दिया जाता है, कई प्रकार के उसके विरोध में बात किया जाता है, कई प्रकार की बातें होती है। ऐसे आज कलीसियाओं में देखा जाता है, जो गलत है, वचन के अनुसार नहीं है। चिताना एक अलग बात है, लेकिन चुगली करना, सताना और नाना प्रकार के झूठे विरोध, झूठे बातें कहना, झूठे लांछन लगाना एक अलग बात है। प्रियो, चिताना एक अलग बात है, लेकिन झूठे आरोप लगाना, अनाज्ञाकारिता करना, विरोध में बातें बोलना, ये परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है, परमेश्वर के वचन के विरोध में है। प्रियो, सेवकाई में बात देखने में आता है कि लोग कई बार अगुवा का विरोध करते हैं, कई बार अगुवा के लिए गलत बातें बोलते हैं, अगुवा का कई बार चुगली करते हैं। क्यों? ये वचन के अनुसार नहीं है। बच्चों के विषय में बोलूंगा, कई बार बच्चे माता पिता का आज्ञा मानते नहीं, माता पिता को पता ही नहीं बच्चे कहाँ हैं। माता पिता पूछो कहाँ है भाई अमुक व्यक्ति, आपके बच्चे कहाँ हैं? अरे गए होंगे भैया, पता नहीं, मालूम ही नहीं, 12 घंटे से घर से गायब। ऐसे आज माता पिता भी। क्यों? इस बात को समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, पढ़ेंगे इफिसियों के पत्री 6 अध्याय, इफिसियों के पत्री 6 अध्याय उसका पहला और दूसरा पद पढ़ेंगे।
हे बालकों प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो। अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो लिखा है प्रियो। हे बालकों प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। क्योंकि यह उचित है। आगे 2 पद। अपनी माता और पिता का आदर कर। हाँ, अपनी माता और पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है। यह परमेश्वर की ओर से पहली आज्ञा है। क्यों पहली आज्ञा है? क्या पौलुस ने ऐसे लिख दिया बातों को? क्यों 10 आज्ञाओं में 2 भाग है, और जो 10 आज्ञाओं में 2 भाग है, पहला जो भाग है वो परमेश्वर के लिए आया है। लेकिन जब हम उस 10 आज्ञाओं को जब पूरा पढ़ते हैं तो उसका जो दूसरा भाग है वो मनुष्यों के लिए है। पहला भाग हमको परमेश्वर के लिए पूरा करना है और दूसरा भाग मनुष्यों के लिए पूरा करना है। तो जब हम मनुष्यों के विषय में आज्ञाओं को पढ़ते हैं तो सबसे पहला आज्ञा मनुष्यों के लिए है, माता पिता का आदर कर। ये लिखा है वचन। पौलुस कोई बातों को प्रियो वैसे नहीं लिखता। पौलुस का लिखा हुआ हर एक पत्री प्रकाशन और भेद से भरा हुआ है, रहस्यों से भरा हुआ है। हम यहाँ पर देखते हैं, लिखता है दूसरा पद में, अपनी माता और पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है। यह पहली आज्ञा है। सबसे पहले मनुष्यों में यदि हमको आज्ञाकारी रहना है तो अपने माता पिता का आज्ञाकारी रहना है। आज दुख के साथ कहना पड़ता है कि चर्च में, कलीसिया में भी, विश्वासी लोगों में भी, मसीह जगत में भी बच्चे अपने माता पिता का आदर नहीं करते, बच्चे माता पिता के आज्ञा नहीं मानते। बड़ा दुख है इस बात का। आज हम किस मुंह से कहते हैं कि हम विश्वासी, हम किस मुंह से कहते हैं कि यीशु मसीह हमारा प्रभु है, हम कैसे कहते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी हैं? कैसे? पहली आज्ञा में हम खत्म हो जाते हैं। माता पिता का आदर नहीं करते, उनके बातों का आदर नहीं करते। लेकिन क्या कहता है? प्रभु में। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो माता पिता दारू पी करके बच्चों को सताते, मैं इसके विषय में नहीं, बाइबल इसके विषय में नहीं कहती। समझने का प्रयास करें कि इसके विषय में बाइबल नहीं कहती, लेकिन बाइबल कहती है प्रभु में। जिनके माता पिता प्रभु में हैं, जो प्रभु के डर और भय में चलते हैं, उनके बच्चे यदि माता पिता के आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, परमेश्वर के विरोध में हैं। इसलिए लिखता है, अपनी माता और अपने पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है। मेरे प्रियो, स्वर्ग का परमेश्वर ऐसे ही कोई बातों को नहीं कहता। स्वर्ग का परमेश्वर का कहने के हर एक बातों के पीछे हमारे जीवन में एक उन्नति का कारण है, एक सफलता का कारण है, एक आशीष का कारण है। यहाँ पर लिखता है पहली आज्ञा ये है मनुष्यों में कि तू अपने माता और पिता का आदर कर, उसके आज्ञाओं को मान, उनसे सीख, और जिसके कारण जब उन माता पिता के आज्ञाओं को मानेगा, इसके साथ तेरे जीवन के लिए एक प्रतिज्ञा जुड़ा हुआ है। पढ़ लीजिए पूरा नीति वचन उठा करके, पढ़ लीजिए पूरा नीति वचन उठा करके। पूरा नीति वचन में आप पढ़ेंगे, एक बुद्धि की बात, एक ज्ञान की बात, एक समझ की बात वहां पर लिखा है। प्रियो, हमको अपने माता पिता का आदर करना है। ये अधीनता है, ये विश्वास योग्यता है, ये विश्वास योग्यता है। यदि आप अपने माता पिता का आदर नहीं करते, आप अपने माता पिता का आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, आप कभी भी खुदा का आदर नहीं कर सकते। आप खुदा के आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं, आप प्रभु के आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं, और आप सोचते हैं कि हमारा जीवन आशीषित हो जाए, आप सोचते हैं कि हम सफलता में चला जाए, आप सोचते हैं कि हमारा जीवन में सब कुछ अच्छा हो। गलत है, शैतान का धोखा है। याद रखिएगा इस बात को, ये शैतान का धोखा, ये झूठ है। शैतान ने भयंकर एक झूठ बात डाल के रखा है कि तुम एक नए जनरेशन का व्यक्ति हो, समय बदल गए। अरे भैया, समय नहीं बदला, हम बदल गए। समय तो वही है, नया जनरेशन बदल गया। माता पिता का आज्ञा नहीं मानते, माता पिता से दूर भागते हैं। जैसे जैसे उम्र में बढ़ते चले जाते हैं, शैक्षणिक योग्यता में आगे बढ़ते चले जाते हैं, यही बात लोग सोचते हैं, अरे हम तो ज्यादा पढ़े लिखे हो, क्या जानेंगे हमारे माता पिता जो अनपढ़ है। सुने, आपसे ज्यादा उनको जीवन का अनुभव है। क्यों? ऐसे ही वचन में नहीं लिखा है। इसलिए लिखता है, हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता का आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है।
अपनी माता और अपने पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा भी जुड़ा हुआ है। एक विषय है प्रचार करने के लिए। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा प्रियो, जैसा हम देखते हैं यीशु अपने जीवन में अपने पिता के प्रति विश्वास योग्य रहा। यीशु अपने जीवन में अपने पहला स्वामी पोतीपर के प्रति विश्वास योग्य रहा। यीशु अपने जीवन में बंदी गृह में प्रियो, अंधेर कोठरी में प्रियो, वहां पर अपने स्वामी दरोगा के प्रति विश्वास योग्य रहा। यीशु अपने जीवन में जब वो जेल खाने से, काल कोठरी से निकाला गया प्रियो, वो अपने राजा जो फिरौन राजा है उसके प्रति विश्वास योग्य रहा। हमेशा अपने स्वामी के प्रति यीशु विश्वास योग्य रहा। प्रियो, हम इस बात को हमको सीखना, इस बात को हमको जानना और समझना है। आज बच्चे को भी अपने माता पिता के प्रति आज्ञाकारी रहना है, विश्वास योग्य रहना है, जिसके साथ प्रतिज्ञा जुड़ा हुआ है। यदि आप नीति वचन की पुस्तक में पढ़ेंगे तो लिखता है, तेरा अंत में भला ही होगा, तू हर प्रकार की बुराई से बचेगा, तू चाली चुगली करने, चिकनी चुपड़ी बातें करने वाले स्त्री के माया जाल से तू बचेगा। ये तमाम प्रकार की बातों का वर्णन नीति वचन में लिखा गया है। प्रियो, इस बात को हमको समझना है। यीशु अपने जीवन में प्रियो हमेशा अपने से बड़े के ऊपर वो विश्वास योग्य रहा। आज हमको भी अपने अधिकारी के प्रति विश्वास योग्य रहना है। हमारे ऊपर जो व्यक्ति ठहराया गया उसके प्रति विश्वास योग्य रहना है। माता पिता के प्रति विश्वास योग्य रहना है। यही मसीही जीवन है। इसी के द्वारा हम प्रमाण देंगे कि हम वास्तव में विश्वासी हैं या नहीं हैं। प्रियो, अगला पॉइंट है चौथा पॉइंट, और चौथा पॉइंट में हम देखते हैं यीशु अपने वरदान के प्रति हमेशा जागरूक रहा। प्रियो, यीशु के जीवन में हम देखते हैं यीशु अपने वरदान के प्रति हमेशा जागरूक रहा। हम जानते हैं बाइबल में एक ऐसा व्यक्ति जिसको स्वप्न देखने हारा के नाम से जानते हैं, वो यूसुफ का नाम है। यूसुफ को स्वप्न देखने हारा के नाम से जाना जाता है, और परमेश्वर ने उसको एक विशेष वरदान दिया था, स्वप्न देखने का वरदान और स्वप्न के अर्थ को बताने का वरदान। प्रियो, इस बात को हमको थोड़ी देर समझने का प्रयास करना है। यूसुफ चाहे वो पिता के घर में हो, यूसुफ चाहे कैद खाने में हो, यूसुफ चाहे फिरौन राजा के सामने में हो, ये सारे जगह में यूसुफ हमेशा अपने वरदान के प्रति जागरूक रहा। हमेशा अपने वरदान के प्रति वो जागरूक रहा, हमेशा इस बात को लेकर सचेत रहा, चलते रहा, अपने वरदान को लेकर चलते रहा, वरदान को खोया नहीं। वो पिता के घर में हुआ, जब परमेश्वर ने उसको दर्शन के द्वारा बात किया, स्वप्न के द्वारा बात किया, उन्होंने अपने सारे स्वप्न को अपने पिता के सामने और भाइयों के सामने रखा। वहां पर घबराया नहीं कि मैंने ऐसा स्वप्न देखा है। प्रियो, हम देखते हैं उसके बाद कैद खाने में जब उसको पता चला दो व्यक्ति जो है उदास है, बिल्कुल उसका मन जो है उदास है, उनके चेहरे में उदासी छाया हुआ है, वहां पर भी हम देखते हैं वहां पर उनके संगति में रहकर उनके जैसा नहीं हो गया। बहुत बार हम लोग संगति में रहकर उनके जैसा हो जाते हैं। जो कुछ प्रभु ने हमको दिया है उस प्रभाव को उसके ऊपर डालने के बजाय उन संगति में हम लोग उनके समान हो जाते हैं। लेकिन हम यीशु के जीवन में ऐसी बातें नहीं देखते। कैद खाने में हम देखते हैं, कैद खाने में प्रियो हम देखते हैं कैद खाने में यीशु कैद खाने में भी वो स्वप्न के अर्थ को बताने के लिए पीछे नहीं हटा। यदि आप यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के विषय में यदि आप सोचते हैं तो प्रियो कैद खाने में उन्होंने अपने विश्वास को खो दिया था, इसलिए अपने चेलों को बुलाया और बोलता है जाओ उनसे पूछ कर आने वाला तू है या हम किसी और के इंतजार करें। ये क्या दर्शाता है? कैद खाने में प्रियो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने अपने विश्वास को खो दिया था। कैद खाने में पतरस सो गया था, ऐसा वचन में लिखा है प्रेरितों के काम में। कैद खाने में पतरस सो गया था, दूत आया और उसको हाथ मारकर उठाया, ऐसा वचन में लिखा है प्रियो। लेकिन हम यीशु के विषय में देखते हैं कैद खाने में हमेशा अपने वरदान के प्रति वो जागृत रहा। एक ऐसा व्यक्ति समय उसको प्रभावित नहीं कर सकता,
चाहे वो विषम समय हो चाहे सम समय, विषम परिस्थितियां हो चाहे सम परिस्थितियां हो, समय उसको प्रभावित नहीं कर सकता। कैद खाने में भी यीशु प्रियो अपने वरदान के प्रति जागृत रहा, इसलिए उन्होंने उस वरदान के कारण उस पिलाने हारे के स्वप्न का अर्थ बताया और वहां से परमेश्वर उसके लिए एक रास्ता बनाना शुरू कर दिया था कैद खाने में। क्योंकि यदि कैद खाने में मैं ऐसा सोचता हूं, मैं ऐसा विचार करता हूं, यदि यीशु कैद खाने में अपने मुंह को बंद करके रखता तो पिलाने हार तो जैसा निकाल कर उसको राजगद्दी दिया जाता, उसका पद लौटाया जाता, लेकिन यदि यीशु अपने मुंह को बंद करके रखता तो कभी भी पिलाने हार उस स्वप्न के विषय में स्मरण नहीं करता। पिलाने हार उस स्वप्न के बारे में स्मरण किया कब? जब 2 साल बीत गया और राजा फिरौन एक स्वप्न देखता है, एक नदी से 7 मोटी गायें निकलती है, कछार में चरने लगती है, अच्छे चारागाह में चरने लगती है, कुडौल गायें निकलती है, वो चरने लगती है, 7 अच्छी गायें को खा जाती है। वो बाल के विषय में भी जो स्वप्न देखा, वहां पर भी सेम बातों को देखा। जब ये बातों का जिक्र हो रहा है राजमहल में, वहां पर पिलाने वाला है, पिलाने हार है, राजा के सम्मुख उपस्थित है, और जब राजा फिरौन को उस स्वप्न का अर्थ बताने वाला नहीं मिला, तब इसको स्मरण आता है, अरे वो व्यक्ति ने जो जेल खाने में 2 साल पहले की घटना है, वो 2 साल पहले की घटना है। पिलाने हार को स्मरण आता है कि वो व्यक्ति है, एक व्यक्ति जिन्होंने मेरे स्वप्न का अर्थ बताया और मेरे जो कुछ स्वप्न का अर्थ बताया वैसे ही मेरे साथ घटना घटा। मेरे प्रियो, तब वहां पर राजा से उसका चर्चा किया जाता है, राजा के सम्मुख उसका बात रखा जाता है कि एक व्यक्ति कैद खाने में है जो इब्री है, जो स्वप्न का अर्थ बताता है। जो कुछ उन्होंने मैं स्वप्न देखा था और जो कुछ उन्होंने बताया वही मेरे साथ हुआ। प्रियो, ये बात को हम देखते हैं। प्रियो, यीशु एक ऐसा व्यक्ति है अपने वरदान के प्रति हमेशा जागृत रहने वाला, हमेशा जागरूक रहने वाला व्यक्ति। प्रियो, हम लोग कई बार अपने जीवन में ना परिस्थितियों के साथ समझौता करते हैं। हमारे जीवन पर क्या वरदान नहीं है? हमारे जीवन में क्या परमेश्वर ने वरदान नहीं दिया? लेकिन हम लोग संगति के हिसाब से हम अपने आप को ढाल लेते हैं। जब सब कुछ अच्छा है तब हम प्रभु प्रभु बोलते हैं। जब विषम परिस्थितियां आ गया, कुछ गलत संगतियां चला गया, तो गलत संगति में अपने नमकीनीपन को छोड़ने के बजाय हम गंदगी को ग्रहण कर लेते हैं। ये वरदान के प्रति जागरूक होना नहीं है। ये वरदान के प्रति जागरूक होना नहीं है। यीशु के भाइयों के साथ ऐसी बातें था। वो समय के परिस्थितियों के अनुसार जब यीशु ने अपने घर में एक स्वप्न के बारे में बताता है, तब इनके भाई लोग उससे बैर करने लगते हैं। लेकिन हम देखते हैं एक समय यीशु मिस्र देश का प्रधानमंत्री बन जाता है, सारा दुनिया में अकाल पड़ गया, अब भोजन वस्तु की जरूरत है, और जब भोजन वस्तु की जरूरत है तो वही भाई लोग भोजन वस्तु के कारण आकर के यीशु को दंडवत करते हैं। सीखिए, इस बात को समझने का प्रयास करें। पहले इन भाइयों ने उन स्वप्न, उस वरदान के कारण यीशु को दंडवत नहीं किया, लेकिन जब भोजन वस्तु की बात आ गई, जब अकाल की बात आ गई, अब तो भूख मरने की बात आ गई, तो भूखमरी के कारण, उस अकाल के कारण अनाज पाने के लिए यही यीशु के भाई लोग आकर यीशु को दंडवत करते हैं। ऐसी कई बार हमारे जीवन में इसी प्रकार की बातें होती हैं। हम संसार के भौतिक वस्तु के कारण हम यीशु की आराधना करते हैं, यीशु को दंडवत करते हैं। बहुत सारे भीड़ था जब यीशु मसीह ने प्रियो लोगों को भोजन खिलाया, उसके बाद एक बड़ी भीड़ यीशु मसीह के पीछे चलते थे, और उन बड़ी भीड़ में प्रियो बहुत से लोग ऐसे थे जो सिर्फ भोजन पाने के लिए, भोजन खाने के लिए यीशु मसीह को कहना पड़ा एक जगह कि तुम तो भोजन के लिए मेरे पीछे हो लिए हो। कई बार हम परिस्थिति के अनुसार अपने वरदानों को प्रियो हम बदल देते हैं। संत पौलुस कहता है कि यदि मैं सुसमाचार न सुनाऊं तो हाय पढ़ लेना। रोमियो की पत्री में मैं आपको एक एक वचन नहीं बताऊंगा, रोमियो की पत्री पहले अध्याय में लिखा है। कहता है पौलुस, यदि मैं सुसमाचार न सुनाऊं तो मुझ पर हाय,
क्या पौलुस को दान वरदान की कमी थी? क्या पौलुस को और अन्य काम की कमी थी? सबसे ज्यादा प्रेरितों में दान वरदान की बात करने वाला पौलुस है। सबसे ज्यादा प्रेरितों में कई प्रकार के आश्चर्य कर्म करने की बात करने वाला पौलुस है। यीशु मसीह को जी उठने के बाद, पुनरुत्थान के बाद प्रकट देखने वाले की बात कहने वाला पौलुस, जब उसका स्वर्गारोहण हो गया, स्वर्गारोहण के बाद कोई चेले उसको स्पष्ट नहीं देखे, लेकिन पौलुस ने देखा। इसमें भी एक प्रकार का समानता है यीशु और यीशु मसीह के जीवन में। यीशु जब प्रधानमंत्री बन गए, थोड़ा मैं विषय से हट रहा हूं, लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं। यीशु जब प्रधानमंत्री बन गया, तो प्रधानमंत्री बनने के बाद मालूम हो गया कि मेरे भाई लोग हैं, लेकिन बोलता है तो बिन्यामीन को लेकर आना। जब यीशु बोले अपने भाइयों को बिन्यामीन को लेकर आना, और जब वो छोटे भाई को लेकर आना, जब छोटा भाई आया, बिन्यामीन आया, तब यीशु ने अपने आप को प्रकट किया अपने भाइयों के मध्य में। हम नया नियम में आते हैं जब यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हो गया, और जब यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हो गया, तो पौलुस को यीशु दर्शन देता है। मालूम पौलुस कौन है? पौलुस बिन्यामीन गोत्र का है। पौलुस बिन्यामीन गोत्र का है। पौलुस के पास दान वरदान की बातों की कमी नहीं था। पौलुस के पास अन्य सेवकाई के बातों की कमी नहीं था। उनको पत्रियों लिखने की कमी नहीं था। लेकिन एक बात जो पौलुस कहता है, यदि मैं सुसमाचार ना सुनाऊं तो मुझ पर हाय। परिस्थितियां प्रियो, चाहे कुछ भी क्यों ना हो, चाहे सम परिस्थितियां हो, चाहे विषम परिस्थितियां हो, प्रियो पौलुस अपने वरदान के प्रति जागृत रहा, और वो वरदान था सुसमाचार सुनाना। क्योंकि प्रभु ने बोला था, तुमको मेरे विषय में गवाही देने के लिए राजा के सामने भी खड़ा होना पड़ेगा। इस कारण पौलुस उस वरदान के प्रति हमेशा जागृत रहा। आज हमको प्रियो इस बात को सीखना है, परिस्थितियां चाहे कुछ भी क्यों ना हो, हमको सुसमाचार के प्रति हमेशा जागृत रहना है। हमेशा हमको सुसमाचार के प्रति जागृत रहना है। प्रियो, इस बात को आप समझने का प्रयास करें। कलीसिया इस बात को समझने का प्रयास करें। हमेशा हमको सुसमाचार, सबको एक वरदान प्रभु ने दिया है। कोई कहता है मैं तो भविष्यवक्ता हूँ, कोई कहता है मैं तो प्रेरित हूँ, कोई कहता है मैं तो सुसमाचार प्रचारक हूँ, कोई कहता है मैं तो पास्टर हूँ, रखवाला हूँ, कोई कहता है मैं तो शिक्षक हूँ। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये 5 प्रकार की सेवकाई जो कुछ दिया, ये सारे सेवकाई का आधार सुसमाचार है। और उस सुसमाचार को प्रियो हमको जीवन पर हमेशा एक आधार मानकर चलना है। पौलुस उस सुसमाचार को आधार मानकर चला। पौलुस कौन व्यक्ति आप सब जानते हैं, लेकिन कहता है मैं सुसमाचार ना सुनाऊं तो मुझ पर हाय। कैद खाने में भी पौलुस ने पत्रियां लिखना नहीं छोड़ा। कैद खाने में भी सुसमाचार का कार्य चलता रहा। प्रियो, जैसा यीशु अपने जीवन में चाहे परिस्थितियां कुछ भी क्यों ना हो, अपने वरदान के प्रति जागृत रहा। इसी प्रकार आज कलीसिया को जरूरत है कि वो अपने वरदान के प्रति जागृत है। समस्याएं आएंगी, कई प्रकार की परिस्थितियां आएंगी, कई प्रकार की संगतियां होगी प्रियो, लेकिन यदि हम संगति में अपने चरित्र को बदल देते हैं, अपने सेवा के भाव को बदल देते हैं, अपने व्यवहार को बदल देते हैं, हम गलत रास्ते में जा रहे हैं, हम रॉन्ग ट्रैक में जा रहे हैं। आप इस बात को याद रखिएगा। हम गलत विचारधारा में जा रहे हैं, आप इस बात को याद रखिएगा। चाहे परिस्थितियां कुछ भी क्यों ना हो, चाहे संगतियां कुछ भी क्यों ना हो, हमारा पहली प्राथमिकता है सुसमाचार सेवा। अपने वरदान के प्रति जागृत रहना, अपने लोगों के प्रति जागृत रहना, अपने अगुआ के प्रति जागृत रहना, अपने कलीसिया के प्रति जागृत रहना, अपने प्रभु के प्रति जागृत रहना, अपने वरदान के प्रति जागृत रहना, परिस्थितियां कुछ भी क्यों ना हो। प्रियो, आगे का और जो 3 पॉइंट जिसको मैं पहले भी आपके सम्मुख में रख चुका हूं, लेकिन मैं जरूर उस बातों को दोहराना चाहूंगा। जो 5वां पॉइंट है वो है यीशु परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहा। परमेश्वर की उपस्थिति में चलना यीशु को आता है। और उसका जो 6वां पॉइंट वो है
और दूसरों की यीशु हमेशा दूसरों की कुशलता का यत्न करता था। और सातवां जो आखिरी पॉइंट ये है, यीशु अपने जीवन में छुटकारे के लिए धीरज से बाट जोहता रहा। ये 3 पॉइंट जो था, इसको पहले भी मैंने आपके सम्मुख में रख चुका है। ये 7 बातें हैं। ये 7 बातें यदि हम यीशु के जीवन में देखते हैं, प्रियो, आज हमको उस बातों के द्वारा सीखना है, हमको शिक्षा लेना है कि हमको कैसे आगे बढ़ना है। तो प्रियो, प्रभु आप सबको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष देने पाए। आइए हम वेदी की तरफ आगे बढ़ेंगे, और वेदी में आगे बढ़ने के पहले हम प्रार्थना करेंगे। हमारे बीच में बहमरेवती है, हम उसके साथ इस वचन के लिए और ब्यारी के लिए हमको प्रार्थना करना है। हालेलुया। प्रभु हम आपको धन्यवाद करते हैं प्यारे अनुग्रहकारी परमेश्वर, इस वचन को जीवित कर खुदा परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं प्यारे परमेश्वर पिता, कि इस पाक वचन जो मन्ना आपने हमें खिलाया प्रभु, जो स्वर्ग से था खुदाबंद,